हाय फ्रेंड्स, मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स। बहुत से छात्र हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि भैया हम बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताएं। तो वही मैं आपके लिए आज आया हूँ। उसमें मैं आज परसेंटेज, एवरेज, सम ऑफ नंबर्स वो सारे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर क्या है? कोई भी डिजिट है, मान लीजिए सपोज करिए 41 है। आप 41 का स्क्वायर करना है आपको। ट्रेडिशनल मेथड 41 मल्टीप्लाई 41, आपका जो भी आंसर आएगा वो करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पर एक इसका आसान तरीका क्या है, आपने ये करा, एक ट्रायंगल टाइप बनाया। ये क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 1684। राइट। अब एक और देख लीजिए इसी का 25 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है? 625 होता है। तो हम इसको करके देखते हैं। हमने ट्रायंगल बनाया, 5 का स्क्वायर 25, कैरी 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 2 22, कैरी कितना रह गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितने हुए? 6, 625। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपका नंबर दिया है, सम ऑफ नंबर निकालना, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़। आपसे कहा 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ निकाले। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। आपका सवाल ये है, ये 1 से 10 तक हो सकता है, 1 से 100 तक हो सकता है, 1000 तक, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए क्या डिजिट मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 10 तक होगा। हमें इसका क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब 1 से 10 तक संख्याएं कितनी होंगी जोड़कर हमें ये बताना है। तो चलो ये तो छोटी है, मैंने मान लो करा 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सबको जोड़ते हैं तो 55 आता है। कितना आता है? 55। अब इसका आसान तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट डिजिट देखनी है। कौन सी डिजिट? लास्ट। लास्ट में क्या आ रहा है सिर्फ ये ध्यान रखना है। लास्ट में कितना आ रहा है? 10। लास्ट में कितना आ रहा है? 10। 10 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 5 आया। जो आया नंबर उसी के आगे वही नंबर लिख दीजिए, 55। चेक कर लीजिए। अब एक और लिया हमने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मान लीजिए 100 आया कि 100 तक डिजिट का आपको सम बताना है। चलो ये तो छोटा था, आप जोड़ भी लोगे, लेकिन 100 आया तो क्या करना है? आपको ये ट्रिक अपनानी है। 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 50। 50 आया तो आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए। आप करके देख लीजिएगा, फोन का ये जो फोन में आप करके देख लीजिए, आप कैलकुलेटर में करके देखिए, फोन के कैलकुलेटर में कहीं भी करके देखिए, आप यही आएगा। अब मान लो होता है इसके आगे 1, 2 एंड सो ऑन, कितना होता? 1000। अब ये तो और बड़ी हो गई। जब ये और बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, 2 से डिवाइड करो। कितना आया? 500। कितना आया? 500। इसके आगे 500 लिख दीजिए। तो ये है आपकी, जो भी नंबर, कुछ नंबर आ रहे हैं उनको आपको ऐड करना है, उनके सम निकालना है, मतलब जोड़ निकालना है। कितने भी है, 1 से 100, 1 से कितने भी हैं, तो आप उसके लिए करना है लास्ट में। लेकिन 10, 100, 1000, 10 लाख कुछ भी हो, आपको क्या करना है? लास्ट में जाना है, बिल्कुल जो लास्ट में डिजिट वो क्या? 10 है। 10 को 2 से डिवाइड करा, 5 आया। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 5 के आगे 5 रिपीट करना है। तो जो भी डिजिट होती है आपको उसके आगे रिपीट करना है जो भी आ रहा है। राइट, तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, या कोई दूसरे नंबर हैं, उनके लिए कैसे? ठीक है, सपोज है हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज, औसत। एवरेज माने औसत। आपको निकालना है शुरू की 5 संख्याओं का औसत। शुरू की 5 संख्याओं का औसत। तो क्या हुआ?
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन कितना 1 2 3 4 5 5 आ गए। आपने क्या 1 और 2 3 3 और 3 6 6 सॉरी 1 और 2 3 3 और 3 6 6 10 15 15 अपॉन 5 आपने इसको डिवाइड करा कितना आया 3 आया। ठीक है, तो ये 1 से 5 तक नेचुरल नंबर हो गए। मान लो सपोज अब हमारा है फाइंड द एवरेज फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ये छोटा सा था सवाल हो गया हमारा ये कि शुरू की 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 30 तक की 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है। 1 से 30 तक 1 2 30, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आप क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना ये। तो इसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है। हमने कहा n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 लास्ट में क्या 13 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 31 31 अपॉन 2 इसे भी 30 का आधा 15 और पॉइंट आ गया 10 पॉइंट का आधा 5 15.5 15.5 ये एवरेज हो गया 1 से 13 नेचुरल। चलो इसको हम चेक करते हैं कि हमने सही करा या गलत करा, सही करा या गलत। तो किसी भी संख्या का आपको निकालना है एवरेज तो आपको क्या करना है कि अब जैसे मान लो हमने करा 1 to 5 का करा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 प्लस 5 जैसा भी करके दिखाया था पहले तो कितनी है 5 तो इनको हमने जोड़ा तो कितना आया 1 2 3 4 5 कितना था 15 अपॉन कितना 5 डिवाइड करा कितना आया 3। अब इसका करके देख लेते हैं लास्ट में क्या है 5, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखा उसी तरीके से अपने तरीके से n प्लस 1 अपॉन 2 कितना था 1 2 5 लास्ट में क्या रहा 5 तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 5 और कितने हो गए 6 अपॉन 2 डिवाइड करा कितना आया 3। बिल्कुल इजी। जब भी आपको कितने भी नेचुरल नंबर हो 1 से 100 है 10 है 20 है 30 है कुछ नहीं करना आपको n प्लस 1 अपॉन 2 लिखना है। n प्लस 1 अपॉन 2 n क्या है वो डिजिट तो लास्ट में n क्या है वो डिजिट जो लास्ट में उसको लिखना है प्लस 1 करना है अपॉन 2 करना है सीधा सा आंसर आ गया आपका। दोनों को जोड़ा 10 जो भी अपग्रेड मान लो 10 है तो 10 प्लस 1 11 को 2 से भाग कर दो 5.5 जो भी आपके सामने डिजिट आ रही है आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना ये फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 अपॉन 2 इसका नेचुरल नंबर। अगर हमें निकालना है 1 to 40 या 50 कुछ ही मान लो 1 to 30 मान लो 1 to 40 मान लो 1 to 50 मान लो सपोज हमने माना 1 to 20 इवन नेचुरल नंबर याद रखना इवन क्या इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन माने क्या होता है सम संख्या है सम संख्या हिंदी में बोलते हैं सम संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का एवरेज निकालना है औसत क्या निकालना है औसत। अच्छा 1 to 20 तो क्या करेंगे आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन 20 तक नहीं आपको नहीं करना ये सब आपको सिर्फ क्या करना है इसके लिए n प्लस 1 ये कितना 20 प्लस 1 कितना हो गया आपका 21 ये आंसर आएगा। चलो इसको छोटा करके देखते हैं कि हमने ठीक कराया गलत करा। ठीक है तो सम संख्या कहां से 1 से 20 वाली तो हमने ली 1 से 5 तक की सम संख्या ली मान लो 1 से 5 तक तो 1 से 5 है 2 प्लस 4 2 प्लस 4 और तो कोई नहीं है 2 और 4 कितने हो गए 6 2 और 4 कितने हो गए 6 राइट। तो लास्ट में क्या था हमारा 5 प्लस 1 कितना होता है 6 तो ये देखिए बिल्कुल इजी। एक और करके देखते हैं चलो हमने लिया 1 से 40 तक 40 तक 1 to 40 सम संख्या
का ऑप्शन क्या होगा? औसत, मतलब एवरेज। सपोज एवरेज है, राइट? थोड़ा देख लेना बच्चों, बेटा वो एवरेज लिखा है शॉर्ट में तो है। तो क्या है यहाँ पर 40, फॉर्मूला क्या है? n+1, तो 40 + 1 कितना आ गया? 41। आप प्रैक्टिस करके देखो और डिजिट अपने आप लेकर आपके पास चल जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है एवरेज निकालने की, किसकी? सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। अब आता है आपका ऑड नंबर, अब आता है ऑड नंबर एवरेज। ऑड नंबर एवरेज, ऑड माने क्या होता है हिंदी में? विषम, विषम संख्याएं, विषम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होती है? सम संख्या बहुत से बच्चों को नहीं पता, या ऑड नंबर या इवन नंबर नहीं पता। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से कटती है, जो 2 से कट जाती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड, उन्हें बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं? विषम। तो दो ऐसे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, ऐसे बहुत तरह से नंबर है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि पहले बताया सम का, अब आ गया विषम का, उससे पहले नेचुरल प्राकृतिक संख्या बताई। तो उसके लिए क्या है हमारे क्या करना है? सपोज हमारे पास है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, 1 to 5, 1 to 5 ऑड नंबर का, ऑड नंबर एवरेज, एवरेज निकालना है। तो पहली बात तो ये 1 to 5, तो 1 + 3 + 5, ये 3 ऑड नंबर है, 1 2 3। इसे करेंगे कितना? 5 8 और 1 9, 9/3, 9/3। इसे डिवाइड करा कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है? फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि जो भी हमारे पास डिजिट है, जो भी हमारे पास डिजिट है उसको हमें +1 कर देना है, उसको हमें क्या कर देना है? +1। जैसे कितनी संख्या? 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी संख्या है, जितनी भी हमारे पास डिजिट है, जो भी डिजिट है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने भी है, वो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर मान लो कहा 1 to 50, तो उसका आंसर 50 रहेगा, उसका आंसर 50 रहेगा। अब कहा 1 से 5 तक, 1 to 5, 1 to 5 ऑड नंबर। अब 1 to 5 में कितने आएंगे? 1 3 और 5, कितने? 1 2 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। चेक कर लेते हैं कितने? 1 2 3, 3 लिख दिया। हमने करा 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। तो कितने भी ऑड नंबर है, मान लो 40, मान लो कहा 7 तक का, 1 to 7 ऑड नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो 1 क्या कितने? ये 7, तो इसका आंसर 7 ही आएगा, इसका आंसर 7 ही आएगा। 7 है तो 7 ही करके देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7, कितने नंबर टोटल? 4। तो 4 4 5 9, 9 और 7 कितना हो गया आपका? 16। कितना हो गया? 1 और 3 5 8, और सॉरी गलत हो गया, 1 और 3 5 5, और ये हो गया 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16। 16 को किससे डिवाइड करा हमने? 4 से डिवाइड करा। जब हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। मींस जितनी डिजिट है, जितनी डिजिट है, आंसर वही आएगा। आंसर हो गया। अगर 4 डिजिट, 4 5 डिजिट, 5 6 डिजिट, 6 7 डिजिट, 7, जितनी आपकी डिजिट दी हैं उनका आंसर वही आएगा। अगर 50 का है तो 50। ठीक है, तो आपको ऑड नंबर में क्या करना है? जो भी डिजिट है ना, यहाँ 1 to 50 तो 50, 1 to 50 है तो 50। अब यहाँ कितना आया? 1 to 5 का। जब 5 का तो क्या आया? हमने 5 में क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5, तो हमने जोड़ा, इसे कितना आया? 9 9 को 3, राइट। तो इसी तरह से जो ऑड नंबर वाला है उसमें जो डिजिट होगी लास्ट की, वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर मैंने 3 4 मेथड बताया आपको। अब आगे परसेंटेज। परसेंटेज बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। प्रतिशत, ठीक है,
सबसे पहले आप बता दो परसेंट। बच्चा इसका मतलब होता है क्या, 1/100, 1/100। ये जो साइन है परसेंट का, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब आपसे कहा कि 15 का 23% निकालना है, 23%। ठीक है, अच्छा का मतलब क्या होता है बताता हूं, 23% ऑफ 15। देखो जहां पर बच्चों का आता है ना या ऑफ आता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 15 का 23% या 23% ऑफ 15, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम क्या करेंगे, आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, 15 मल्टीप्लाई 23/100। आपने से 5 से काटा, 3 बार गया, आपने से 5 से काटा, कितनी बार गया, 220 बार। अभी कटेगा नहीं, आपने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करी, 69/20। इसे डिवाइड करेंगे 3 बार, 30, 60, 3.45 समथिंग कुछ भी आएगा सपोज। अब आपको ये नहीं करना, ये बिल्कुल गलत, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, देखिए 15 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब ये 23 जो है ना, इसे 2 पार्ट के लिए 15 मल्टीप्लाई, आसान है, 20 और 3, 20 और 3 कितने होते हैं, 23। अब 15 दूनी कितने हो गए, 30 और 0 की 0, 15 दिया कितने होते हैं, 45। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, 345। एक 100 नीचे आता, 2 के बाद 0.3.45, बिल्कुल आसान। बताइए आप, ये आसान क्यों आसान, ये आसान बिल्कुल। 15 दूनी 30, 0 की 0, 15 दिया 45, या आ गया 345, 3.45। क्या करना है, किसी भी जो बहुत हल्का सा सवाल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कहां वो पास आ रहा है, माइनस भी कर सकते हैं इसमें, कोई 48, 49 में तो उसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अब मान लो एक और हम करके देखते हैं इसमें, सपोज ये है आपका 25, राइट। 25 का हमें निकालना है 50%, 15% निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा 25 मल्टीप्लाई 10 + 5, बिल्कुल आसान। इसे करेंगे कितना आएगा, 250। इसे करेंगे 25 पंजे 125, ठीक। 25 पंजे कितने होते हैं, 125। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 573 पॉइंट लगा दो, 3.75 आंसर। तो ये है बच्चों शॉर्ट ट्रिक परसेंटेज निकालने की। अब एक और है, ये उससे भी आसान है। जब लास्ट में 0 आ रही है, जब लास्ट में 0 आ रहा है, कुछ नहीं करना, 5 2 जा 10, 5 के लिए कितने हुए 10। अब यहां पर क्या, ये एक 0 छोड़ दो, कितने बचा, 10 की 3 से 30, कितना 150 या 15, 15 चौक 60। अब आप करके देख ले, तो ऐसे ही करके देखते हैं, 150 गुणा 40 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 15 चौक 60। ये बड़ा और ये छोटा, डायरेक्ट 10, एक इसमें कितनी 0 है, 3 0, तो 1 0 हटानी है हमें, कितनी हो गई 10, और ये 3, 10 की 3 से मल्टीप्लाई करें 30, कितना 15, और 4, 15 की 4 से मल्टीप्लाई करें 60। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है। तो इसी तरह से मैं आगे भी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन शॉर्ट ट्रिक्स पर जो भी बच्चे एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गई, यूपी टेट, सी टेट और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यूपी के, उनमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज आप इनको प्रैक्टिस करें, आपके बड़े काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।